हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म उसको आप लोगों ने पढ़ लिया है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आज की नई टॉपिक होने वाली है और हम लोग इसके लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होगा, ये सभी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपकी खूबसूरत सी हेडिंग है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, अपोजिट चार्ज नेचर में अपोजिट चार्ज होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। ऐसे दो चार्ज आप ले लो, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम, क्यों इसका मैग्नीट्यूड तो इसका भी क्यों मैग्नीट्यूड है, लेकिन नेचर अपोजिट होना चाहिए। ये अगर स्मॉल डिस्टेंस पे रखे गए हो तो जो सिस्टम आपका बनता है उसको हम लोग कहते हैं डाइपोल। जैसे समझो, एक माइनस क्यू चार्ज है और दूसरा आपका क्या है, प्लस क्यू चार्ज। अगर ये स्मॉल डिस्टेंस पे है तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। अगर ये -5 कूलम है तो ये +5 कूलम होना चाहिए। नेचर अपोजिट होना चाहिए, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड सेम, +10 है ठीक, तो दूसरा आपका -10 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड इक्वल और नेचर क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो इसको, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट charges, a pair of equal and opposite charges separated at small distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहलाता है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए पेयर ऑफ इक्वल चार्ज, इक्वल नेचर अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे -q है तो दूसरा आपका क्या होना चाहिए, +q होना चाहिए, और इनके बीच बहुत स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हम 2l लेट कर लेते हैं। आप केवल l लेट कर सकते हो, 2l इसलिए लेट करें कि हमको इसके कहीं के न्यूमेरिकल में हाफ करना पड़ता है, तो 2l का हाफ l हो जाएगा, जो कि कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, है ना। तो आप केवल l लेट कर सकते हो, ठीक है। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, क्यों और क्यों, -q तो +q, अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक -q तो दूसरा आपका क्या है, +q है। अब इसके बाद डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है भैया कि ये स्ट्रेंथ को बताता है। इफ डाइपोल का स्ट्रेंथ, किसी पॉइंट पे कितना स्ट्रेंथ होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हम डाइपोल मोमेंट से समझते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो जाता है P, किससे रिप्रेजेंट करते हो, P से। डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला होता है Q × 2l। Q का मतलब दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, इसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा, डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो आप डिफिनेशन क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन between charges is called dipole moment. Product of charge and separation between charges, ठीक है, distance between charges is called dipole moment. It is, आप लिख सकते हो, it is represent the
represent the strength of dipole of electric dipole। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। फार्मूला क्या हो जाता है, P इक्वल टू क्यू इंटू में 2L। 2QL भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, मतलब Q और 2L क्या होता है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। अब इससे कुछ टॉपिक्स और है, जैसे कि SI यूनिट। SI यूनिट इसकी हो जाती है चार्ज कूलाम में, और 2L जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है मीटर में, तो कूलाम मीटर इसका हो जाता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए भाई, SI यूनिट कूलाम मीटर, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेट चार्ज की बात करें, इस डाइपोल पे जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा। एक प्लस क्यू है, एक क्या है माइनस क्यू, तो नेट चार्ज कितना हो जाता है भाई, 0 हो जाता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, प्लस क्यू से अवे होती है, और माइनस क्यू चार्ज की ओर होती है। तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे तो E1 मतलब प्लस क्यू की वजह से, E2 माइनस क्यू की वजह से, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है, नेट चार्ज आपको क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। SI यूनिट कूलाम मीटर होता है, और ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। चलो अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से किधर होती है, प्लस क्यू की ओर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट है, आप इसको नोट कर लो बेटा। चलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट का टॉपिक आपका खत्म होता है। डाइपोल फील्ड, एक छोटा सा टॉपिक आपको दे दिया जाता है कभी कभी, डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड देखो, माइनस क्यू चार्जेस और प्लस क्यू, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, ये क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइपोल फील्ड। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड produced by dipole is called dipole field, is called dipole field, is called dipole field। तो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, डाइपोल फील्ड कहते हैं, ठीक। डाइपोल फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नोन एज डाइपोल फील्ड, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। चलो अब मिटाते हैं। अब हमारा जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कि डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है लेकिन आपको पूरी चीजें ध्यान से समझनी है ना। तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो पॉइंट पे होते हैं, एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, सेकेंड होता है एट इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट। दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जो आपका डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, एक एक्सियल पॉइंट पे हमको निकालना है, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है। तो पहला हमारा जो डेरिवेशन होगा एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। इसका आपको डेरिवेशन ध्यान से समझना है। देखो,
माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस हमने लेट कर लिया 2l। कितना लेट कर लिया भैया 2l। अब इसके वजह से इफ डाइपोल की वजह से डाइपोल फील्ड बनेगा। हम इस पॉइंट P पर निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट ले लो, सेंटर ले लो। इफ डाइपोल का सेंटर O ले लेते हैं, पूरी डिस्टेंस 2l है तो हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाती है, इतनी l, और ये भी कितना हो जाएगा l हो जाएगा। सेंटर से P तक की डिस्टेंस आप लेट कर लो r। इस पॉइंट O से P तक की डिस्टेंस हमने कितना लेट कर लिया, r लेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फार्मूला पढ़ा K Q1 Q2 अपान R, Q1 Q2 अपान R। R का मतलब होता है, क्या होता है भाई, कि दोनों के बीच का ये फार्मूला होता है K Q अपान R स्क्वायर। ए इक्वल टू होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर, के क्यू अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक जिस पॉइंट पे आप निकालो वो डिस्टेंस, ठीक है। तो O से P तक की डिस्टेंस R है तो प्लस Q से P तक की डिस्टेंस, R से हम कितना माइनस कर दें, L माइनस कर दें। O से P तक की डिस्टेंस R है तो प्लस Q से P तक की डिस्टेंस R माइनस कितनी हो जाएगी L। तो आप लिख सकते हो R माइनस L, कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस, प्लस Q से P तक की डिस्टेंस, माइनस Q से P तक की डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस। O से P R है, R में अगर आप L और ऐड कर दो तो माइनस Q से P तक की डिस्टेंस हो जाएगी। तो R प्लस L कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस, माइनस Q से प्लस P तक की, माइनस Q से P तक की डिस्टेंस आपको मिल जाती है। अच्छा, प्लस Q की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द होता है पॉजिटिव चार्ज, E1 लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, E1। प्लस Q की वजह से जो हमारा पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 है, जो कि क्या है अवे है, पॉजिटिव चार्ज पे क्या होता है दूर जाता है, और माइनस की वजह से माइनस की ओर आता है, इसको हमने नाम कर दिया E2। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट फिगर हो जाता है, आपको ध्यान से समझना है। माइनस Q की वजह से क्या हो जाता है माइनस की ओर, प्लस Q की वजह से क्या होता है दूर होता है, E1 और E2 निकाल दिया। अब हमको P पर नेट चार्ज चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। P पर हमको क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, पॉइंट P पर, एट पॉइंट P, पॉइंट P पर जो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमने E1 लेट किया है तो E1 का फार्मूला होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R माइनस L है तो R माइनस L का क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाना है, ठीक। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P, माइनस Q की वजह से P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, E2 1/4πε0, या फिर हम K रखें Q अपान यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R प्लस L का स्क्वायर, R प्लस L का क्या हो जाना है स्क्वायर हो जाना है, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और ये इक्वेशन क्या हो गया नेट। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आपको लिखना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है उसको हम E लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है। क्यों डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इफ डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम डिफरेंस लेते हैं, क्या लेते हैं डिफरेंस। जो चीज बड़ी होती है उससे छोटे वाले वैल्यू को क्या कर देते हैं घटा देते हैं। ये E1 आपका ग्रेटर होगा, E2 आपका क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा E1 माइनस E2, क्या हो जाएगा E1 माइनस। आपको डिफरेंस लेना है, E1 से हम E2 को क्या कर दे रहे हैं माइनस कर दे रहे हैं। E की वैल्यू E1 का आपका है K Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2
के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे आपको कॉमन मिल जाएगा के क्यू दोनों में मिल रहा है कॉमन, बच रहा है 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बोर्ड में दिख रहा है कि नहीं? ठीक, 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ई इज इक्वल टू के क्यू। अब आपको होल स्क्वायर ओपन कर देना है, इसको इधर ट्रांसफर करो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल माइनस आर स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2rl माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस का 2rl हो जाएगा, अपान में हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में माइनस में पॉजिटिव नेगेटिव, ई इज इक्वल टू के इंटू क्यू, 2rl हो जाएगा 4rl अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको डाइपोल मोमेंट के रूप में आंसर लाना है, मतलब पी के रूप में आपका आंसर लाना है, तो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, के क्यू इंटू 4 को आप 2l लिख सकते हो, एल हमने नोट कर लिया। ठीक है, 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया गया, 4 को कितना 2 इंटू 2 4 है, एल नोट हो गया, बच रहा है आर नोट कर दो, के नोट कर लिया हमने, क्यू हमने नोट कर लिया, 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया, एल नोट हो गया, आर नोट हो गया, अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का हो जाता है होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ए इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l हमारा होता है डाइपोल मोमेंट, बी के इक्वल होता है, बच रहा है 2 इंटू आर अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, के लिखते हैं क्यू इंटू 2l डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है, हमने के लिख दिया, 2r हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया का होल स्क्वायर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो r डिस्टेंस है, ये से ये ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है एल से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, एल से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो आप एल को क्या कर देते हो, छोड़ देते हो, आप लिखते हो आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर देंगे, तो अब आपका जो ई होगा के पी इंटू 2r, एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो 2 2 जा आर की पावर हो जाती है 4, आर से आर कैंसिल, इज इक्वल टू आ जाता है के 2p, 4 था पावर हो जाएगा 3। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है एक्सियल पॉइंट पे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है कहाँ पर, पॉइंट पी पर, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमारा डेरिवेशन है, हमने क्या किया, दोनों प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस आर माइनस एल नोट कर ली, माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस आर प्लस एल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है प्लस क्यू की वजह से के क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस क्यू से के क्यू आर प्लस एल का होल, प्लस से माइनस वाले को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, इवन हमारा पॉजिटिव में आएगा, E2 नेगेटिव में आएगा, तो इवन माइनस हमने क्या कर दिया, E2 कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां से हमको मिल जाता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, उसको हम सॉल्व करते हैं तो जो नेट फील्ड मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान क्या होता है आर क्यूब, किस पॉइंट पे, एट एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है, आप इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट, अब हम लोग समझेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे। चलो इसको मिटाते हैं भाई, सेकेंड आपको होता है एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इसका क्या होगा, ठीक
अभी एक्सियल पॉइंट पे हमने डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ठीक है। अब इक्वेटोरियल पॉइंट, नॉन एक्सियल पॉइंट पे तो आपको लेना है, क्या लेना है, -q चार्ज और फिर ले लेना है +q चार्ज, -q और +q, इनके बीच का जो सेपरेशन है 2l है। सेंटर अगर यहाँ पे सेंटर मान ले पॉइंट पे तो ये डिस्टेंस हमारी हो जानी है l और ये डिस्टेंस हो जानी है l। हाफ डिस्टेंस कितना मिल जाता है आपको l। और थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाएं, -q +q सेंटर है तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है l है। अब इस सेंटर पे नॉन एक्सियल पॉइंट पे कोई पॉइंट P है, नॉन एक्सियल पोजीशन पे कोई पॉइंट क्या है हमारा P है, ठीक है। इस पॉइंट पे दोनों चार्जेस की वजह से या फिर डाइपोल की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमको निकालना है। +q से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस से क्या होगा, दूर होगा। -q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस की ओर होगा। +q की वजह से पॉइंट P पर हम मान लेते हैं E1, -q की वजह से हम मान लेते हैं E2। एक इस डायरेक्शन में है, E2 इस डायरेक्शन में, तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एंगल आप मान लेते हो थीटा है तो ये एंगल हमको कितना मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। फिगर समझ में आएगा क्या होता है भाई, यहाँ पे पॉइंट A है, पॉइंट B है, AB आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। पॉजिटिव से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे होती है, नेगेटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में होती है, इसको हमने E2 लेट कर लिया। एंगल थीटा है तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो E होगा, ठीक है, अगर इसको आप फैक्टर में तोड़ते हो, ठीक है, तो E जो है इस डायरेक्शन में E1 cos थीटा होगा और इसी डायरेक्शन में आपका E2 cos थीटा हो जाएगा। जैसे इसको हम थोड़ा सा इस फिगर का पोस्टमार्टम करें तो हमारा कुछ ऐसे निकलेगा। यहाँ पे आपको अगर दिखाएं, इतना बड़ा बना लेते हैं, ये E1 है, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में हमारा आया है E2, क्या है E2, ठीक, इसका फैक्टर करते हैं E, ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा ये आपका हो जाएगा वर्टिकल लाइन, इधर लिखते हो ये एंगल कितना है भाई, थीटा है, तो ये E1 sin थीटा हो जाएगा। इस डायरेक्शन में अगर E2 को तोड़ोगे तो ये E2 sin थीटा हो जाएगा और इस डायरेक्शन में E1 cos थीटा, E1 sin थीटा और ये हमारा हो जाता है E1 cos थीटा। इसी डायरेक्शन में E2 cos थीटा होगा और ये हमारा हो जाएगा E2 sin थीटा। अब यहाँ से बात समझ में आ रही है कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा, क्योंकि E1 और E2 इक्वल होंगे, अभी हम प्रूव करके दिखाएंगे। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो E इक्वल होगा वो होगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। फिर से आप समझो, ये एंगल थीटा है, E1 को हम फैक्टराइज करते हैं, E1 sin थीटा, जिस डायरेक्शन में एंगल हो उधर E1 cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे बात करो भाई E2 cos थीटा और ये हमारा जो वर्टिकल लाइन हो जाएगी ये E2 sin थीटा, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा क्योंकि E1 और E2 इक्वल होंगे, अभी हम लोग प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अप्लाई करें तो होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो ये हमारा क्या था, फिगर था। आप इस फिगर को नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हैं ना। तो अब निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q। अच्छा उसके पहले यहाँ से यहाँ तक की आप डिस्टेंस निकालो। अगर AP निकालना चाहो तो हम AP निकालो पाइथागोरियन थ्योरम से, क्योंकि A और ये पॉइंट AOP एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये AP जो होगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर, ये डिस्टेंस हमने R लेट कर ली है, तो R स्क्वायर प्लस बेस L स्क्वायर, तो AP की वैल्यू आ जाती है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है हमको मिल जाती है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो BP भी आपको मिल जाएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बेस भी हमारा L है
और ये परपेंडिकुलर भी आर है, तो जो हाइपोटेन्यूज होगा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाना है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कहाँ पर, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी हमने E1 नाम दे रखा है, फार्मूला होता है के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बी से पी तक की डिस्टेंस, रूट आर स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर आ गया, के क्यू अपॉन रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E2 मतलब माई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, E2 के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको ये बात समझ में आ रही है कि E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। अब हम लोग पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो E होगा, E वो किसके इक्वल हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा, E2 की वैल्यू हम E1 पे पुट कर सकते हैं, तो E1 cos थीटा, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा कितना हो जाएगा भाई, 2E1 cos थीटा, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। अच्छा, अब आप वैल्यू रख दो, E इज इक्वल टू 2, E1 की वैल्यू निकालो भाई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ से अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो cos थीटा का फार्मूला लेंगे, हमारा क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा। cos थीटा हमारा होता है बेस अपान में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, बेस मतलब ओबी, ओबी की लेंथ एल, हाइपोटेन्यूज रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 हो गया, E1 की वैल्यू हमने पुट कर दी, अब हमको रखना है cos थीटा, cos थीटा हमने निकाल लिया एल अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लिख दो ब्रैकेट में, सिंस cos थीटा इज इक्वल टू एल अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, E इज इक्वल टू के इंटू क्यू और साथ में 2L लिख दो, 2L अपॉन यहाँ पे पावर 1 है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2, मल्टीप्लाई में पावर हम ऐड कर देते, तो 1 में 1 अपॉन 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 में अगर 1 अपॉन 2 ऐड करते हैं तो 3 अपॉन 2 आ जाता है। तो इस पूरे को लिखा जा सकता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3 अपॉन 2, E इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2L को हम लोग लिख सकते हैं P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2। फिर से वही बात, आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के पी आर स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2, एल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये जो डिस्टेंस है आर एल स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, स्क्वायर फिर 2 आपका कैंसिल, इज इक्वल टू के पी अपॉन आर की पावर 3, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, ये होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, किस पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। तो अगर हम एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन की कंपैरिजन करें, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, कैमरा चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो उसको, ठीक। अच्छा बेटा, अगर आप कंपैरिजन करो तो हमने ये देखा
फील्ड जो एक्सियल पोजीशन पे थी, ये वैल्यू आई है 1/4πε0 2p/r3, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये वैल्यू आ रही है 1/4πε0 p/r3, 1/4πε0 p/r3। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2 टाइम्स है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। किसका डबल है? इक्वेटोरियल पोजीशन का क्या है? डबल है। एक्सियल हो गया 2, हमने नोट कर लिया 1/4πε0 p/r3 की जगह इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा। तो एक्सियल पोजीशन पे ज्यादा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक्सियल पोजीशन से क्या होता है? कम होता है। ठीक, आज इसको नोट कर लो, इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। चलो भाई ठीक है, तो आपका एक न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है। टू और थोड़ा ऊपर से लिखते हैं ना, 2 पॉइंट चार्जेस each of 5 microcoulomb but opposite line of the dipole टू पॉइंट चार्ज ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम, 2 पॉइंट चार्ज है, मतलब यहाँ पे जो चार्ज दिया गया है 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, बट अपोजिट साइड में होंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। आर प्लेस्ड बाय 4 सेंटीमीटर, मतलब दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इसको हमने कितना लेट किया था? 2l लेट किया था। तो जो 2l है 4 सेंटीमीटर है। अगर आप l निकालोगे तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इसका यहाँ पे है, मिड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का अगर कोई पॉइंट P है, मतलब R मानते, O से P तक की डिस्टेंस हमने कितनी लेट की थी? R, वो आपको दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R की जो वैल्यू है 4 सेंटीमीटर है, या फिर 4 × 10⁻⁻2। मिड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। अच्छा, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 1/4πε0 2pr/r² - l² का क्या? होल स्क्वायर। यही तो हमारा फार्मूला निकला था। ठीक है, r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक है, मिड पॉइंट से अगर किसी पॉइंट पे निकाल रहे हो तो क्लियर है बच्चों। अब आप करते क्या हो? वैल्यू रखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, 2 हमने नोट कर लिया, इंटू P हमको नहीं पता है तो P को हम लिख सकते हैं Q × 2l। ठीक है, R की वैल्यू है 4 × 10⁻²। R स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 10 की घात -2 का स्क्वायर -4, माइनस l स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -2 का -4। अब इस पूरे का स्क्वायर आप लोग करते हो। ठीक है, अब वैल्यू थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो 72, 72, 10⁻9 है। क्यों? 9 × 2 = 18, 18 × 4 = 72, हमने नोट कर लिया 10⁻9। क्यों का मतलब है 5 × 10⁻6, 2 × l, 2 × 10 की घात -2। अब यहाँ पे 4 तो हमने नोट किया, 9 × 2 = 18, 4 की घात -2 छाप लो। 16 फिर 4 माइनस करते हो 12 × 10⁻⁻4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर।
ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E 72 इंटू 5 दूना 10, 10 दूना 20, -6 -2 -8 -2 -10, -10 प्लस 9 10 की पावर माइनस का 1। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144 इंटू -4 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 72 दूना 144, एक जीरो आप बढ़ा दो, -1 है ये, -8 ऊपर जाके पॉजिटिव 8 हो जाएगा, अपान में 144 है, 10 टाइम कटेगा इज इक्वल टू 10 इंटू 8 से 1 माइनस करते हो 7 आ जाएगा, पावर 1 है, 7 और 1 इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल था आपका, अच्छा न्यूमेरिकल था, आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।